देखिए किस तरह से रात में जाते समय गौवंश और गौ रास्ते में हैं, कितनी मात्रा में है ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये हाल पूरे मध्य प्रदेश का है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय सड़कों पे गायें और गौवंश आपको दिख जाएंगे। कहने को तो मध्य प्रदेश में कई गौशालाएं बनी हैं, लेकिन उसका पूरा पैसा सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। गौशालाओं को गांव के लोग बाड़ों में कैद करके रख रहे हैं, जबकि पास में ही गौशालाएं हैं, लेकिन वहां गौशाला में ले जाने का कोई प्रबंध नहीं है। इसी तरह से एक गंगेय जनपद अंतर्गत एक अभयारण्य बनाना था, पूरा अभयारण्य ही बन जाता जिसमें बहुत अधिक संख्या में गाय और गौवंश की रक्षा हो जाती, लेकिन कहते हैं कि वह अब कैंसिल हो गया है, वह अभयारण्य न बन पाएगा। तो इसमें आखिर बात क्या हुई है, ये पूरी चीज़ आपको बताएंगे आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी। आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से पत्र क्रमांक 3398 जारी हुआ है, जो 21 अगस्त 2024 का ही पत्र है। आपको ज्ञात होगा कि गदही जो गांव है हिनौती ग्राम पंचायत के तहत आता है, ये सिरमौर तहसील है, रीवा मध्य प्रदेश का मामला है, गंगेय जनपद का है। हमने लगभग 2015-16 से एक मामला उठाया था, जिसमें गौ अभयारण्य बनाए जाने के लिए सरकार को कई सारे हमने अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें यहाँ की ज़मीन को चिन्हांकित करते हुए शासकीय भूखंड, शासकीय भूभाग का नक्शा खसरा, ये सारी जानकारी हमने भेजा था। पशुओं के संरक्षण के लिए, गौवंशों के संरक्षण के लिए विशेष तौर पे एक बेहतरीन आइडिया था, और इसके माध्यम से शासन की योजना यदि यहाँ पे आती गौ अभयारण्य की, ऐसा हमारा मानना था सबका, तो उससे क्या होता कि रोजगार भी होता और इनका संरक्षण भी होता। इस बात को लेकर के प्रयास जारी रहे। एक PIL भी लगाया गया था, समय समय पर इसके बारे में काफ़ी पत्राचार होते रहे। सारी जानकारियाँ आज कल आपको सोशल मीडिया में, फेसबुक, यूट्यूब और गूगल में आप सर्च करेंगे तो गदही गौ अभयारण्य के विषय में बहुत सारी न्यूज़ आपको मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले, जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ के जो डिप्टी CM हैं श्री राजन शुक्ला, उन्होंने एक बढ़िया सा कार्यक्रम आयोजित किया था। यहाँ पर उन्होंने लोकार्पण किया था, गदही का नाम गौधाम बनाया, और इस तरह से गौ अभयारण्य बनाए जाने का प्रस्ताव और उसका एक लोकार्पण नहीं, इस तरह से शिलान्यास जिसे कहते हैं। लोकार्पण तो काम खत्म होने के बाद होता है, तो शिलान्यास इन्होंने करवाया। काफ़ी अधिकारी यहाँ पे, कलेक्टर, CO, जिला पंचायत, फलाना ढिकाना, विधायक, सांसद, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। 10 गौशालाओं का 10 पशु शेड, लगभग 37 लाख का जिस तरह से पशु शेड होता है, उस तरह से पशु शेड बनाए जाने का जो प्रस्ताव है, इन्होंने 10 का भेजा था। एक कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 के माध्यम से भेजा गया था, अधीक्षण यंत्री ने इसको भेजा था। अभी पत्र क्रमांक 3398, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, पत्र क्रमांक 3398 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का 21 अगस्त 2024 का अभी आया हुआ है। अगस्त महीने में आया हुआ है, इस समय अक्टूबर लगा हुआ है, लगभग 1.5 महीने पहले की बात है। उसमें शासन ने कहा है कि हमारे पास गौवंशों के संरक्षण के लिए, नई गौशाला बनाने के लिए, गौ अभयारण्य बनाने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। दुनिया भर की योजनाओं को उन्होंने गिनाया हुआ है और बताया है कि इस तरह से मनरेगा में इतने % कम रीवा में काम हुआ है, इतने % होना था, जिसकी वजह से योजनाएं सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रही हैं, फलाना है, ढिकाना है, इस तरह से बता करके। और हालत ये हो गई है कि वो 10 शेड का जो है वो उन्होंने निरस्त कर दिया है। अब यहाँ पर तो गौ अभयारण्य बनाए जाने का इनका प्रस्ताव चल रहा है, और शासन स्तर से ऊपर से वो निरस्त हो रहा है। आप तो यहाँ पर लोग शिलान्यास कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर ये स्थितियाँ हैं, तो क्या आपका कोऑर्डिनेशन शासन स्तर से नहीं है? ये मैं डिप्टी CM साहब से, यहाँ के जो मंत्री हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूँ। मैं नहीं पूछना चाहता, ये जनता पूछना चाहती है ना, सभी जनता पूछना चाहती है कि आपने शिलान्यास किया उसका प्रारंभ करने के लिए, इतना ड्रामा हुआ, इतने कार्यक्रम हुए, फलाने ठिकाने, पता नहीं कौन कौन से लोग आए, लेकिन क्या आपका कोऑर्डिनेशन ऊपर से नहीं था? CM साहब से नहीं था? पंचायत एवं ग्रामीण विकास से नहीं था कि आप देखते कि ये जो प्रस्ताव यहाँ से भेजा जा रहा है उसका क्या हो रहा है? 10 शेड बन जाते तो फिलहाल अभी हालम हाल में थोड़ा सा अच्छा हो जाता, व्यवस्थाएं बन जाती। 10 शेड बनना मतलब और बहुत सारे गौवंश, कम से कम 100 भी मान के चलो, तो 2-3 हज़ार और आ जाते तो थोड़ा व्यवस्था बन जाती, लेकिन 10 शेड अभी कैंसिल हो गए। वो पत्र मैं आपको इसके माध्यम से भेज दूंगा, आप उसको देख लेना, सभी हमारे जो मीडिया वाले साथी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जनता को एक तरह से भ्रमित करने का, गुमराह करने का ये सिस्टम चलता रहता है कि ये कुछ भी शिलान्यास कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, और इनके पास फंडिंग नहीं है, पैसे नहीं है, तो भाई व्यवस्था कहाँ से होगी? इससे अच्छा आप शिलान्यास नहीं करते, इससे अच्छा बता देते कि आपके पास क्या व्यवस्थाएं क्या नहीं है। तो ये स्थितियाँ हैं जो शासन स्तर से चल रही हैं। बहुत बड़ा खेल है, इस पर गंभीरता से विचार करते हुए
आपने शिलान्यास करवाया, हालांकि पूरे क्षेत्र के लोगों की इसमें मंशा थी, बहुत लोगों ने मिल करके काम किया इसमें, एक अर्थे से लोगों की इसमें व्यथा है, पीड़ाएं हैं, सब चीज़ें हैं कि गौवंशों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, किसानों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, वो आज जाकर के शासन में आप लोग बैठे हैं तो उसकी व्यवस्था हुई है। हालांकि इसमें आपका प्रयास नहीं था, प्रयास तो जैसा कि यहाँ पे समस्त आम जनता का था, यहाँ के लोगों का था, जो जिन्होंने गौवंशों के लिए दिन रात काम किया उनका था। लेकिन आपने शिलान्यास करवाया था तो अच्छी बात है, उसको पूर्ण करवाते। पर यह पत्र यही दर्शाता है कि आपके शिलान्यास करवाए जाने का, आपके घोषणाओं करने का और इसमें कथनी करनी में कोई विशेष मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है और कुछ भी हो रहा है। मतलब आप यहाँ से कुछ भी कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री और वहाँ से आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, जो भी विभाग हैं आपके, जिस तरह से ये रिजेक्ट कर देते हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। तो बहुत चिंता की बात है। इसको प्रोजेक्ट को सक्सेस करिए और यहाँ पर प्रयास करिए कि जल्दी गौ अभ्यारण्य बन जाए। सिर्फ ये ना हो कि आश्वासन पे ही चलता रहे, और ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है। जो भी आप करके गए यहाँ पर, जो भी जनता की यहाँ पे मंशा है, उसको पूर्ण होना चाहिए।